तो बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मंदिर में भी सेवा भी है। तो मैं आपसे जपा टॉप करके बाद में ज्वाइन होऊंगा। तो जी, तो आज द्वादशी है। और पारना टाइम में पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 6:05 से लेके 10:22 तक है। तो आप उसके बीच में है ना, द्वादशी के दिन जिस तरह से हम अ, व्रत छोड़ते हैं, उस तरीके से व्रत छोड़िए, है ना। ओके जी। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जप को ध्यान पूर्वक क्यों करना आवश्यक है। इसका माइक चालू है। जी, तो जपा को इसलिए अच्छे से करना आवश्यक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम किससे लगाव रखते हैं, किससे प्रेम रखते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि उनकी बातों पर हम ध्यान दें और अ, बहुत ही ध्यानपूर्वक हम उनकी बातों को श्रवण करें। ये बहुत आवश्यक होता है। और जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, तो मैंने अभी तक सुना है वरिष्ठ भक्तों से कि अच्छे जपा का अर्थ यही है कि जब जब मेरा मन है वह इधर उधर भटके, तो मुझे वहां से खींच के लेके आके हरि नाम में केंद्रित करना है। ठीक है, उसी को अच्छा जप बोलते हैं। अच्छा जप का यह अर्थ नहीं कि मैं आंखें बंद करके एकदम उसमें खो जाऊं, ये भी नहीं है। अच्छे जपा का अर्थ ये भी नहीं है कि मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा माला करूं, ये भी नहीं है। अच्छे जपा का अर्थ है कि जब जब मेरा मन भटकेगा, मैं भगवान का नाम लूंगा, तो उस समय पर मुझे आ, मेरे मन को खींच को लेके आना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे हम माला हाथ में लेते हैं, तो 2-4 महीने के बाद ही हमारा मन भटकने शुरू होता है। और ऐसा भी होता है कि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो पूरा हमारा माला है वो ऐसे हो जाता है कि मैं भगवान का नाम तो बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था और अचानक वो मनी आ जाता है, जिसको कृष्ण मणि कहते हैं, जो 108वां मणि होता है। और उस समय हमको याद आता है कि मेरा ये माला है वह ठीक से नहीं हुआ। और अगर हम पहले माला से ही प्रयास नहीं करेंगे, तो ऐसा हो जाता है कि 2-3 माला ऐसे ही निकल गए, और फिर अगर आप ठान लेते हैं कि अभी तो मैं बहुत ही अच्छे से जप करूंगा, तो ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि 2-3 माला ही ऐसे हो गया है कि आपने ऐसे ही भौतिक विचारों में आप खो खो गए हैं। तो मन को ये अभ्यास हो गया है कि अभी, है ना। तो इसलिए जैसे ही हम हमारा पहले 3-4 माला बहुत जरूरी है अच्छे होना, और उसमें हमको बहुत संघर्ष करना चाहिए कि अच्छे से अच्छे हो, क्योंकि वो आदत हो जाती है फिर 16 माला तक, है ना। तो जी, तो इसलिए आ, जो हमने ध्यान पूर्वक मनी की बात की थी कि कम से कम हमको, है ना, 108 मनी में से 20 से 25 मनी है एटलीस्ट ध्यान पूर्वक करना आवश्यक है। कम से कम 20 से 25 बोल रहा हूँ मैं। और इसलिए आपको ये हाँ, मन के ऊपर प्रेशर देके करना है।
और हो सके तो आप उसको काउंटिंग कीजिए, वो 25 मनी, है ना, चाहे वो हाथ के फिंगर से कीजिए या काउंटिंग मशीन से कीजिए। इस आदत को आप कभी छोड़िए मत अपने जीवन में, क्योंकि ये आदत अगर छूट जाती है तो हमारा माला कैसा हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए 16 माला में 25 × 16, तो इतना एटलीस्ट मनी ध्यान पूर्वक होने का मैं प्रयास करना चाहिए, है ना। बाकी के 108 माइनस 25 जो भी मनी होंगे उसमें आप आ, प्रयास करते रहिए, लेकिन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 108 में से 25 मनी के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए। ध्यान लगाने का अर्थ यही है कि मुझे अच्छे से बोलना है और मुझे अच्छे से सुनना है। तो ये जो 16 अक्षरी मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा 16 अक्षरी मंत्र को 25 मनी तक आज से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो और आपको जब जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपको इस तरीके से लिखना है, 1 माला 2 माला 3 माला में मेरा ध्यान रहा 25 मनी का, शायद ऐसे हो सकता है कि चौथे माला 5वें माला पे 25 मनी ना होकर 20 मनी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना है अभी। अगर आप अगर हम सब लोग अच्छा जपा चाहते हैं, है ना, तो ये होना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे इतना ही बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और अभी मुझे मंदिर की सेवा में जाना है, लेकिन अ, आपको यहाँ पर बने रहना है और 16 माला करने के पश्चात ही जाना है। और मंगल आरती के समय में रहूंगा या उससे पहले भी रहूंगा, सेवाएं जिस तरह से कंप्लीट होगी मैं आ जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु।